बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपका रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। और चंद दिन का आप कह लें कि मेहमान रह गया है रमज़ान, और उसके बाद फिर वही रूटीन और सब। लेकिन जो रमज़ान में जो हमारी रूटीन होती है, स्पेशली नमाज की रूटीन, कुरान शरीफ पढ़ने की रूटीन, ये आपने क्या करना है, आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है, ताकि ये महीना बेसिकली आपकी एक कहते हैं ना कि ट्रेनिंग के लिए होता है। और जो है हर कोई नमाज का एहतमाम कर रहा होता है, और उसके अलावा दस्तरखान लगते हैं सहरी और अफ्तारी हो रही होती है। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में क्या होता है कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है अपना अपना खाना लेके बैठ जाते हैं, खाते हैं एहतमाम नहीं होता। तो एहतमाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम रमज़ान में मिल रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आगे कंटिन्यू करनी है, ताकि जो है रमज़ान की जो प्रैक्टिस है वो आगे आगे भी चलती रहे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो क्या है और आज का सवाल क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको बताते हैं। आज हम आपके लिए बना रहे हैं रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। सैलानी का मेरे पास यहाँ मौजूद है मसाला, और सैलानी के मसाले से हम बनाएंगे, यानी कि चिकन मसाले से हम बनाएंगे आप लोगों के लिए चिकन। और आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और क्योंकि कोई आपने मसाला नहीं निकालना, सारे मसाले यानी कि एक पैकेट है, बस उसको हमने डालना है। और इसका जो आप कह लें कि प्रोसीजर है वो क्या है, वो आपने देखना है। तो यहाँ पर जब हम सैलानी की मसालों की बात करते हैं तो इसमें हर तरह के मसाले हमारे पास मौजूद हैं, चाहे उसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, गरम मसाला है। तो तमाम मसाले जो है सैलानी के यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी स्पाइसेस हैं, और उसके साथ साथ इनके चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये ट्रियो पैक भी मेरे पास यहाँ हमारे पास मौजूद है, और ये आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ जनाब ये तो हमारी बात हो गई सैलानी की। और आज आपके साथ शेयर करते हैं कि आपने बहुत ही सिंपल सा हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, और सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने बताना है कि शिमला मिर्च, ठीक है, शिमला मिर्च हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और शिमला मिर्च कितने कलर्स में, चलें इसको और मैं आसान कर देता हूँ कि पाकिस्तान में शिमला मिर्च कितने कलर्स में मिलती है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं दुनिया में पूछूँ तो सॉरी, वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप बता दीजिए कि कितने कलर्स में शिमला मिर्च अवेलेबल है। बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। और आज के जवाब में आपको मिल रहा है QNN फ्लेवर्स का गिफ्ट हैम्पर। और QNN जो है फ्लेवर्स आप देखते हैं, बहुत सारी डिफरेंट इनकी सॉसेज हैं, चटनियाँ हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ, यहाँ पर मेरे पास रेड चिली पेस्ट है, उसके अलावा खजूर और इमली की चटनी है। इसी तरह इनके लाइक मैंगो चटनी है, उसके अलावा इनके आलू बुखारे की चटनी है। बहुत सारी चटनियाँ और केचप भी इनके अवेलेबल हैं। तो ये बेहतरीन एक आप कह लें कि प्रोडक्ट है। उसके साथ हमारे पास ऑलपर्स मौजूद है, और ऑलपर्स आप जानते हैं गाढ़ा दूध है। दिन का आगाज़ आप शुरू करते हैं, जब दिन का आगाज़ हम करते हैं तो चाय से, दूध से या कॉफ़ी से, या फिर आप कोई भी ड्रिंक से आप करते हैं, तो उसमें गाढ़ा दूध हो और जायकेदार दूध हो तो आप कह लें कि बहुत मज़ा आता है, और आपका दिन भी बड़ा अच्छा एनर्जेटिक गुजरता है। इसी तरह इनकी जो क्रीम है 100% प्योर क्रीम है, और ये भी आप मुख्तलिफ़ मीठों में, उसके अलावा मुख्तलिफ़ खानों में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज की हम चिकन बना रहे हैं, इसी चिकन को अगर आप थोड़ा सा क्रीमी टच देना चाहते हैं तो हम इसमें क्रीम ऑलपर्स की डाल देंगे, और बड़ा अच्छा सा इसका ग्रेवी जो है क्रीमी इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो ये बात हो गई ऑलपर्स की। और उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है SAC यानी कि सैक। और सैक के हवाले से आप देखते हैं यहाँ पर मेरे पास फूड कलर्स मौजूद हैं, एसेंस मौजूद हैं, चिकन पाउडर है, और हिमालय सॉल्ट है, इनका कोकोनट ऑयल है, जैतून का इनका जो तेल है वो यहाँ मेरे पास रखा हुआ है। आज मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकें। और चिकन पाउडर इनका बहुत बेस्ट है। तो सारी प्रोडक्ट्स इनकी बेहतरीन हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है शहनशाह राइस, और शहनशाह राइस का मेरे पास यहाँ मौजूद है सुपर बासमती राइस है, और सेला राइस है 1121। तो ये आपने
जो है आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा, खुशबूदार और बड़े बड़े चावल। उसके साथ एनेक्स हमारे पास मौजूद है और एनेक्स की जितनी भी किचन की एसेसरीज़ हैं, चाहे जूसर है, ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक बीटर, और उसके साथ साथ जो हमारे पास एयर फ्रायर, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि डीप फ्राई चीज़ों को आप किस तरह से बग़ैर ऑयल के फ्राई कर सकते हैं, तो एयर फ्रायर में आप इसको कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और फुटाइल आप जानते हैं हमारा किचन पूरा का पूरा फुटाइल से स्पॉन्सर है, और फुटाइल के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जितनी भी किचन एसेसरीज़ हैं, चाहे वो हॉब है, माइक्रोवेव है, अवन है, बेस्ट क्वालिटी, और इसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक और चाहे वो गैस हॉब हो, दोनों में कंजम्पशन आपकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट्स की बात हो गई, और अब हम आ जाते हैं अपने रेसिपी की जानिब। अच्छा, रेसिपी के लिए हमें सिंपल चिकन चाहिए। चिकन के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें दही, ठीक है, चिकन, उसके साथ हम दही यूज़ करेंगे। दही के साथ ही हमें चाहिए होगा ये चिकन मसाला, चिकन मसाला इस्तेमाल होगा। चिकन मसाले के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग में धनिया, हरी मिर्च, और एक अदद हम इसमें यूज़ करेंगे प्याज। कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन है, क्या आंसर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तो भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। आज आप मसाला से सैलानी का बना रहे हैं मसाला, चिकन मसाला। जी जी बिल्कुल, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने बनानी थी, मैंने भी बनाई ना, चिकन निकाली हुई तो इंशाल्लाह ताला ही देख रही हूँ मैं, अगर हो सका तो मैं बना लूँगी। ठीक है। और दूसरे माशाल्लाह से पूरे तो तकरीबन एंड पे ही है, तो रमज़ान मुबारक का समझो आखिरी अशरा और 4-5 रोज़े रह गए हैं, तो ये है कि माशाल्लाह से पूरे रमज़ान आपने अच्छी रेसिपी बनाई। जी जी। और दूसरे आंसर ये है कि दुनिया में वैसे तो शिमला मिर्च की 25 अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में 5 किस्म की शिमला मिर्च पाई जाती हैं। ग्रीन है, येलो है, रेड, पर्पल और वाइट। ठीक है, चलिए आपका आंसर हमने लिख लिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और आंसर मैं बताऊंगा आपको प्रोग्राम के आखिर में कि सही जवाब आपके क्या है, दुनिया में कितनी पाई जाती हैं और पाकिस्तान में कितनी पाई जाती हैं। तो बस आपने प्रोग्राम को एंड तक देखना है और हमारे साथ रहना है। चलिए जी, प्याज मैंने डन कर लिया है, और उसके बाद अब हम आ जाएंगे कुकिंग की जानिब, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि बग़ैर इन्फॉर्म किए कोई आपके गेस्ट आ जाता है और उस खाने के लिए, तो आप बेहतरीन हैं कि सैलानी स्पाइसेस आपके पास अगर मौजूद हैं तो आप फटाफट से खाना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल में बहुत कम, आप देखते हैं मैं कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो इसलिए बस इतना ऑयल डालें कि जिसमें आपका सालन पक जाए, ऊपर तरी ना हो। अगर बहुत सारे लोगों को जब तक सालन के ऊपर तरी ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो वो आपकी चॉइस है, आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें जस्ट एक प्याज डाल दिया है, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा सौते होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट और QNN का। अच्छा, QNN के लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें अलग अलग भी आता है, लाइक लहसुन का पेस्ट अलग और अदरक का पेस्ट अलग भी आपको मिल जाएगा। ये मेरे पास जो है ये एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको यूज़ करूँगा थोड़ी देर, मतलब हल्का सा सौते हो जाए, और साथ ही हमारे पास मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, कौन बात कर रहे हैं? जी मिसेस आमिर बात कर रही हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी? जी आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बताइए। जी, शिमला मिर्च 5 कलर की पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। रेड, येलो और ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल, ठीक है पाकिस्तान में। चलिए, आपका आंसर हमने लिख लिया है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और कुछ कहना चाहेंगे आपसे ज़्यादा चाहें? नहीं, ओके ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ जो इसका मैंने आपको बताया था कि इसको आप बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इवन इसी मसाले को आप बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक चिकन मसाला से हम चिकन तो बना ही रहे हैं, आप इससे सब्ज़ी भी बना सकते हैं,
थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर देना चाहें तो बड़े मज़ेदार सब्ज़ी भी बन जाती है। उसके अलावा इसी मसाले से आप जो है, जैसे हम चिकन बना रहे हैं, चिकन पुलाव भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा और बहुत मज़ेदार बनता है। तो एक जो आप कह लें कि पैकेट का मसाले पे जो इसमें रेसिपी लिखी हुई होती है, एक तो वो होती है, लेकिन उसमें और डिफरेंट आप इन्वेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अपनी थोड़ी सी डिफरेंट फ्लेवर्स भी इसमें दे सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। हल्का सा इसको ब्राउन जो है वो आपने ज़रूर करना है, और अगर आपके पास ब्राउन किया हुआ प्याज है तो आप वो ले लें, तो फिर आपका जो कुकिंग टाइम है वो और कम हो जाएगा। तो बहुत जल्दी फटाफट आप कह लें झटपट रेसिपीज़ तैयार हो जाती हैं अगर आपके पास मसाला मौजूद है। और इन मसालों की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अक्सर क्या होता है कि एक दफ़ा आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसका फ्लेवर फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बनाते हैं वो चेंज हो जाता है। तो इनमें ये है कि आप एक दफ़ा जो चीज़ आपने बनाई है सेकंड टाइम भी वो वैसे ही बनेगी। QNN फ्लेवर का मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है ताकि ये भी हमारे प्याज के साथ साथ थोड़ा सौते हो जाए। और हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं डाल दूँगा ये चिकन, ताकि चिकन को हम थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आके इसके आगे का प्रोसीजर करेंगे ब्रेक के बाद। हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है वो तैयार हो रही है। और आपने देखा कि चिकन मसाले के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ चिकन को लहसुन अदरक और प्याज के साथ भुनाई कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट हमारे पास भुन गई है और अब इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अच्छा, अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सैलानी का मसाला, ठीक है, और इसको हम ऐड करेंगे। और ये 1 किलो चिकन के लिए एक पैकेट मौजूद है, मतलब इसमें मसाला एक पैकेट में 1 किलो चिकन के लिए आपके लिए बेहतरीन है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगा मसाले के साथ ही दही। और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं? इमरान बात करो, लाहौर से। लाहौर से। कैसे हैं आप इमरान साहब? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत शौक से हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी, उस सवाल का जवाब मैंने देना है। बताइए। इसमें 4 कलर हैं। 4 कलर में आपने कहा, ठीक है, आपका आंसर हमने लिख लिया है। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की लाहौर से। अच्छा जी, और अब बारी है इसको थोड़ा सा मिक्सिंग करने की, ठीक है। मसाला डाल दिया है, मसाले के साथ ही हमने दही डाल दिया है और अब इसको हमने पकने देना है मसाले के साथ अच्छे से। और इसको अब हम हल्की आंच पे क्या करेंगे, बस पकने देंगे और हमारे पास चिकन तैयार हो जाएगी। ये
देखा आपने, सिंपल कुछ भी नहीं, आपने बस इसको इस तरह से मसाले में डाल के और पकने रख दिए। और बस उसके बाद आप अपना जो भी मज़ीद कोई काम करना है, मीठा बनाना है अपने मेहमानों के लिए, वो बना लीजिए। अब मैंने इसको नॉर्मल आंच पर पकने रख दिया है और साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें और नहीं डालना चाहें तो ना डालें, ठीक है। मैं इसमें एक अदद हरी मिर्च कट करके शामिल कर रहा हूँ। और उसके साथ ही अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कवर, इसको हम कवर करते हैं। कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा उलिया बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं इसको आंसर देना चाहती हूँ कि येलो, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, आपका आंसर हमने लिख लिया जी। जी, और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं, हर चीज़ में मतलब परफेक्ट है प्रोग्राम, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह देखती रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी जो हम देख रहे हैं शिमला मिर्च तो आपके प्रोग्राम में तकरीबन मुख्तलिफ उसमें इस्तेमाल होते हुए हमने देखी। सही, इंशाल्लाह बस आप देखिए, फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि सही आंसर क्या है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, जब तक हमारे पास चिकन डन हो रही है, हम आ रहे हैं रूह अफ़ज़ा से एक बहुत ही मज़ेदार सा हम बना रहे हैं शेक। और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ऑल पर्पस का मैंने ले लिया है दूध, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा काउंटर को क्लीन करेंगे। अच्छा, दूध हमने ले लिया है, दूध के साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगा जनाब, मेरे पास मौजूद है यहाँ पर आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम आप कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, मैं इस वक्त ले रहा हूँ वनीला फ्लेवर की, ठीक है। और ये हम शामिल करेंगे अपने ऑल पर्पस मिल्क में। हमने डाल दी है आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, तकरीबन 1 स्कूप मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे जनाब, हमारे पास यहाँ मौजूद है रूह अफ़ज़ा, ये हम शामिल कर रहे हैं। चीनी आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट रूह अफ़ज़ा से बनाऊंगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और अभी तो हमारे पास टाइम है। और ख़ूब सारा फिर आपने क्या करना है, चलिए ये हमने पानी डाला और इसको खूब अच्छे से चिल करके फिर आपने इसको प्रेजेंट करना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये आप कह लें कि आपका शेक तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब इस शेक में आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्लेंड करते हैं। इसको आप मज़ीद वैरायटी भी दे सकते हैं, लाइक जैसे इस वक्त तो मैं रूह अफ़ज़ा शेक बना रहा हूँ, इसी में आप क्या कर लीजिए, वनीला की जगह स्ट्रॉबेरी जो है आइसक्रीम डाल लीजिए, ठीक है। तो जो भी आप फ्लेवर देना चाहें दे सकते हैं। और अब इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ड्रिंक हो गई तैयार। आपने देखा कितनी झटपट जो है हमारे पास जूस जो है, शेक हमारे पास तैयार है। इसको अब हम गिलास में पोर करते हैं। मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाली है, ठीक है। और आप इसमें खूब सारी बर्फ़ डालिएगा। चलिए, ये हमने, बच्चों को तो खैर बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि आइसक्रीम भी है, उसके साथ साथ इसमें रूह अफ़ज़ा भी है। चलिए, और अब इसमें हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब क्योंकि हमारे पास चिकन भी बस तकरीबन तैयारी पर है। तो यहाँ पे हम अपना शेक रखते हैं और अब यहाँ से चिकन को ज़रा सा हम चेक करेंगे। ये देखें, चिकन खूबसूरत कलर आ चुका है और मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। और इसमें आप देख रहे हैं ग्रेवी भी आ गई है, कलर आप देख रहे हैं ज़बरदस्त आ गया है। चिकन डन हो चुकी है और अब ये ग्रेवी आपकी चॉइस है, लाइक
कितना रखना आप चाह रहे हैं, ठीक है। इसको ड्राई करना चाहें ड्राई भी कर सकते हैं, और मज़ीद इसको आप थोड़ा सा मज़ीद अगर ग्रेवी रखना चाहें तो आप मज़ीद ग्रेवी भी रख सकते हैं। और अब इस स्टेज पर मैं धनिया इसमें ऐड करूँगा और एक हरी मिर्च को काट के डालता हूँ। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही कॉलर की। चलिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं हरा धनिया, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा हरा धनिया इस स्टेज पर आप इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से इसमें हम मिक्स कर दें, और बाकी का हम डालेंगे गार्निशिंग, ठीक है। ये देखिए, तो बहुत ही सिंपल। और इस रेसिपी को आप पराठे के साथ सर्व कीजिए, आप इस रेसिपी को जो है नान के साथ सर्व कीजिए, ताफ्तान के साथ सर्व कीजिए, तो आपको बड़ा आप कहने कि मज़ा आएगा। और अच्छा जी, हमारे पास टाइम कितना है? ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास हमारे पास रेसिपी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। और मैं आपको रिकैप भी दे दूंगा कि बहुत ही सिंपल हमारे पास रेसिपी आज तैयार हुई है। इसको हम डिश आउट करते हैं। चलिए जी, और इसका आप कलर देख लें, टेक्सचर देख लें, और खुशबू आप फील नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम कर सकते हैं। आप लोग फील करें, जब आप अपने घर में बनाएंगे तो फिर आपको फील होगा कि कितनी परफेक्ट है। अच्छा, अब इस पर मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च डाल दूंगा। ये लंबाई में मैंने काटी है, ये हल्की सी हम ये रख देंगे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए। हल्का सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। चलिए, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी जो है वो हो गई है कंप्लीट। सैलानी के हमने आपके लिए यूज़ किया है ये मुर्ग मसाला, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। चलिए, मुर्ग मसाले से हमने आपके लिए बना ली है मुर्ग, और इसको बनाइएगा, हमें बताइएगा। उसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा से हमने आपके लिए बना दिया है जनाब ज़बरदस्त सा ये एक शेक। बहुत सिंपल रेसिपी, और आप इसको ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और आज जो हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि आपने बताना था शिमला मिर्च कितने कलर में पाई जाती है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ऑन एंड ऑफ, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रीन तो है ही, उसके अलावा ऑरेंज, येलो और उसके साथ रेड, ये तीन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब आपको हर जगह मिलती हैं। अदरवाइज़ जो है 8 कलर्स में पाकिस्तान में मिल जाती हैं, ऑन एंड ऑफ, वो कभी आती हैं कभी नहीं आती। पर्पल भी है, बहुत सारे और अगर वर्ल्ड की हम बात करें, दुनिया में ये 120 से लेके 150 कलर तक जो है ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर जो है हम 4 मान लेते हैं, और काफ़ी लोगों ने सही दिया, और उसमें से जो सही आप कह लें कि जिन्होंने बैलेटिंग में हमने आपके जो नाम निकाला वो है मिसेस आमिर। तो मिसेस आमिर, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने आज का गिफ्ट हैम्पर जीता है QNN की तरफ से, QNN फ्लेवर्स की तरफ से। और मुझे उम्मीद है कि जब आप तक गिफ्ट पहुंचेगा, उसको आप यूज़ करेंगी तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई भी रेसिपी मिस हो जाती है तो आप YouTube पर जाके हमारा प्रोग्राम दोबारा से देख सकते हैं, वहाँ पर आप अपने मैसेजेस भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग जो मेरी ID है उस पर आप लोग मैसेजेस करते हैं, अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरी शेफ़ असद लतीफ़ की ID है वो हैक हुई हुई है 1 हफ़्ते से, तो आप उस पर कोई भी अगर कमेंट्स या कुछ भेज रहे हैं तो वो ना भेजें। नई ID मैंने लॉन्च अभी की है, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो
हमारा प्रोग्राम यूट्यूब के अलावा मेरे ग्रुप्स पर देखते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर हमें बताइएगा और कोशिश होगी कि आपकी रिक्वेस्ट हम पूरी कर सकेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है और आज की ये डिशेस बनाइएगा सहरी के लिए या फिर डिनर में, और हमें बताइएगा कि आपको सैलानी के स्पाइसेस से ये चिकन मसाला कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ सामान हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। फिर अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान निदा सैफ़ी, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और अब यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ मेहमान और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जी बैठी हैं सायरा आबदी, उनको खुशामदीद कहती हूँ। आलमा सायरा आबदी साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब बैठे हुए, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही बैठे हैं जी नातख़्वाह हज़रात सज्जाद निज़ामी बैठे हुए हैं और इम्तियाज़ चिश्ती बैठे हुए। आप चारों हज़रात को खुशामदीद कहूँगी। और जहाँ ट्रांसमिशन का बाबरकत ज़िक्र खुदावंद ताला के ज़िक्र से, उसके कलाम से हुआ, वही ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सज्जाद निज़ामी के पास चलूँगी और चाहूँगी कि बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं कि सरे आई सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है कि मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। धड़कने के भी वो रफ्तार सुनते हैं। और गुनाहगारों दुरूद वाले हाना भेज
कर देखो गुनाहगारों, दुरूद वाले गाना भेज कर देखो कि वो अपने उम्मती का नग़्मे किरदार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमत लिल आलमीन के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमत लिल आलमीन के, कि पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मक्ता पेश कर शायर फरमाते हैं कि मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, कि मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे बारगाह रिसालत में सजाद निज़ामी साहब। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। बेशक ये हमारा ईमान है कि वो सुनते हैं, यकीनन सुनते हैं। मैं अपने उलमाए कराम की तरफ बढ़ूँगी और आज का मौजू इंतहाई अहमियत का मौजू, असर हाजिर का मौजू, रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हलाल जो हमारे पास है, उसमें किस तरह से ये पता चलेगा कि जो हम रिस्क कमा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। और फिर जिस तरह हम देखते हैं, मैंने जैसे कि आगाज़ में भी कहा कि लोग कहते हैं कि जी हम बहुत नेकियां कर रहे हैं, हम उम्रे पे जा रहे हैं, हम हज पे जा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो क्या अगर जो बेशबहा लोग का ये सवाल आते हैं कि अगर रिस्क हलाल नहीं है तो क्या ये जो काम किए जा रहे हैं वो जायज़ हैं, वो क्या उनकी क्या हैसियत रह जाएगी, उनकी क्या वैल्यू होगी, ये सारी बातें आज के ट्रांसमिशन में जी डिस्कस होंगी। सबसे पहले मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, रिस्क हलाल थोड़ा सा तो पहले बता दें कि कौन कौन सी जो रिस्क है और कौन कौन सी चीज़ों से जो रिस्क आ रहा है वो हलाल है और हराम क्या है, इसका थोड़ा सा फ़र्क हम पहले तो जान लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्द हलालन तय्यिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही अच्छा आज का आपका उन्वान है और बहुत अच्छा इंतखाब किया आपने। और मेरे ख़्याल से असर हाज़िर में बहुत ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम थोड़ा सा इस हवाले से भी कुछ जान पहचान करें कि जो कुछ हम खाते हैं, कमाते हैं, जो हमारे ज़राए आमदनी हैं या जो हमारे पेशे हैं, जो हम काम करते हैं, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें वो हैं जो हमारे रिस्क को जायज़ करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो रिस्क को नाजायज़ कर देती हैं या दूसरे मानों में हराम कर देती हैं। एक तो इस्लाम की उसूली बात याद रखनी चाहिए कि दीन इस्लाम हमें ये कहता है कि अगर तुमने ख़ुद भी कुछ खाना है, अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करना है, तो उसका भी उसूल और ज़ाब्ता ये है कि वो रिस्क तुम्हारा हलाल होना चाहिए। जैसे अभी कुरान की आयत का एक हिस्सा मैंने पढ़ा, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्द हलालन तय्यिबा। फरमाया, ए लोगो, जो कुछ भी ज़मीन में से तुम खाते हो वो हलाल और तय्यब होना चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि हम अपना पैसा उठाकर राह खुदा में ख़र्च कर देते हैं। एक अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करना है
उसका उसूल भी यही बता दिया कि वो रिस्क हलाल होना चाहिए। अब अगर तुमने राह खुदा में ख़र्च करना है तो उसका भी ज़ाब्ता कुरान ने यही बयान किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, कहा कि ए ईमान वालो जो तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो वो भी हलाल होना चाहिए। सो कुरान ने तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल वाज़े कर दी, चाहे राह खुदा में ख़र्च करना है चाहे अपनी ज़ात पे ख़र्च करना है, रिस्क आपका हलाल होना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि ये जो रिस्क हलाल तलब करना है, यानी अगर इसको कोई बोझ समझता है अपने ऊपर और कहता है नहीं जी कहीं से भी मुझे कुछ मिलता है बस गनीमत है मेरे पास आ जाना चाहिए और मुझे इस बात की तमीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं बड़ी बारीक बीनी से डीप में जाकर देखूं कि ये मेरे पास आने वाला पैसा, ये मेरी रकम, ये मेरा रिस्क, इसमें कोई हराम का शुबा तो नहीं है, तो कोई अपने ऊपर बोझ समझता है तो आका अलैहिस्सलाम ने इसकी बाबत ये इरशाद फरमाया है कि रिस्क हलाल का तलब करना भी ये एक फ़रीज़ा है। यानी जिस तरह आप और चीज़ों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, मिसाल के तौर पर हम इबादत की बात ले लेते हैं, हम नमाज़ पढ़ने को जैसे हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया, तो इसी तरह रिस्क हलाल को तलब करना ये भी हमारे लिए फ़र्ज़ करार दिया गया है, लिहाजा इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझना है। और दूसरा ये कि इसको इबादत का दर्जा दिया गया। लोग समझते हैं कि नमाज़ पढ़ना इबादत है, हज और उम्रा करना इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है। नहीं, रिस्क हलाल का तलब करना ये भी इबादत है। कुछ इबादतें डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं, तो ये भी जो है इबादत का दर्जा रखता है। अब अगर किसी का रिस्क हलाल का नहीं है, उसके ज़राए आमदनी हराम है, अगर मैं उस डिटेल में जाऊँ, जैसे आपने कहा कि हलाल और हराम का फ़र्क कर लिया जाए, बात करते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि आपने ब्रीफ कर दिया, उस पर भी हम करते हैं। वो सवालात आ भी रहे हैं बहुत सारे, तो उस पर भी करते हैं। मैं आलमा सायरा आबदी साहिबा की तरफ भी जाती हूँ। आलमा साहिबा, ये थोड़ा सा पहले यही ब्रीफ पे चले जाएं कि जो रिस्क हलाल है, और मुफ्ती साहब ने जैसे अभी फरमाया और अर्ज़ किया उन्होंने भी, हलाल और हराम में क्या फ़र्क है, थोड़ी सी इसके ऊपर पहले डेफिनेशन पे बात कर लें। जी, रिस्क हलाल है या हराम, उससे पहले रिस्क की जो डेफिनेशन है ना हमारे सामने, हमें उसको जानना ज़रूरी है। हम समझते हैं कि किसी के पास लग्जरी लाइफ है तो वो उसके पास मतलब रिस्क ज़्यादा है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहमकों के पास जो है वो रिस्क ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मौला मुत्तकियान का ये जुमला बड़ा मशहूर है कि ये दुनिया वो है कि जिसके हलाल में हिसाब है और हराम में अजाब है। तो रिस्क के जो मानवी जो उसके मायने हैं ना, हमें उसके जानना है। हम मादी मायने को जानते हैं कि हमारे पास पैसा हो तो ये हलाल है, और इसके ज़राए कि हम मेहनत करते हैं। अमूमन कुछ ज़राए ऐसे हैं जिनको दुनिया में पहले हराम समझा जाता था, लेकिन अब चूँकि उल्मा ने उसके ऊपर रिसर्च की कि उस पर मेहनत करके किस तरह से लोग हलाल कमा रहे हैं, कि सूद नहीं है, ये नहीं, और फिर अब उस चीज़ को, यानी जैसे इस्लामिक बैंकिंग है, उसको एक अलग फैक्टर बना दिया। लेकिन यहाँ रिस्क के मायनों पे जब मैं गुफ्तगू कर रही हूँ तो रिस्क के मायनों में काफ़ी मतलब वुसअत है। मादी मायने तो हम पैसों के लेते हैं, लेकिन इसके मानवी मायने क्या है? अगर हमारे पास नेमत है, आराम है, आसाइश है, और ये आराम जो है हमारा कल्बी आराम है, हमारा ईमानी आराम है कि हमने किसी का हक, हमने किसी की हक तलफी नहीं की, तो ये आराम भी हमारे लिए रिस्क है। बेहतरीन दोस्त का होना हमारे पास ये रिस्क है, बेहतरीन औलाद होना ये भी रिस्क है। और जिस तरह से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हराम ज़राए, जब हम हराम ज़राए से रिस्क कमाते हैं उसके असरात बहुत मतलब दिखते हैं हमें कि कितने उसके नुकसानात हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आप जब रिस्क के हराम खाते हैं तो इबादतों में आपको वो लुत्फ ही नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बात करी। और इसी के साथ जो एक वक्फे की तरफ जाने हैं, वक्फे से वापस आ रहे हैं तो फिर मजीद ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।